एक मर्डर सीन पर पड़ी वायरस इन्फेक्टेड ब्लड की एक बूंद गलती से शेरिफ लूकस की आंख में चली जाती है। उसी पल से उसकी बॉडी और पर्सनालिटी में खतरनाक बदलाव शुरू हो जाता है। पहले वो बुराई से नफरत करता था, लेकिन हमेशा अपने कॉप्स को स्ट्रिक्टली फेयर लॉ एनफोर्समेंट सिखाता था। मगर इन्फेक्शन के बाद वो वायलेंट, शॉर्ट टेम्पर्ड और पर्सनल जस्टिस में यकीन करने लगता है। कुछ वक्त पहले उसकी एक टांग टूट चुकी थी, मगर अब हैरानी की बात यह थी कि उसे क्रच की जरूरत ही नहीं रही। इतना ही नहीं, उसकी ताकत इनह्यूमन हो चुकी थी। इंटेरोगेशन रूम की आयरन चेयर को वो आसानी से मसल दिया। एक रात ड्यूटी से लौटते वक्त उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसके चेहरे पर खून लगा होता है। वो घबराया हुआ एक ट्रक लेकर भागता है। लूकस को कुछ गड़बड़ लगती है और वो साइलेंटली उसका पीछा करता है। आदमी एक गली में ट्रक रोककर सीवर मैनहोल खोलता है और नीचे उतर जाता है। लूकस गन निकालकर पीछे पीछे जाता है और अंदर जो देखता है वो उसे अंदर तक हिला देता है। वो आदमी अभी अभी एक लाश के टुकड़े कर चुका होता है और बाथटब में स्ट्रॉन्ग एसिड से सबूत मिटाने वाला होता है। गुस्से में लूकस का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। आदमी खुद को पॉल बताता है, एक क्लीनर जो माफिया के लिए बॉडीज डिस्पोज करता है। वो गिड़गिड़ाकर कहता है कि वो असली कातिल नहीं है और अरेस्ट होने की भीख मांगता है। लेकिन अब लूकस पहले जैसा नहीं रहा था। उसके लिए जेल की सजा काफी नहीं थी। वो इंस्टेंट जस्टिस चाहता था। अगले दिन गॉर्डन और उसकी पार्टनर मौके पर पहुंचते हैं। दो लाशें मिलती हैं, एक पॉल की और दूसरी ऐसी लाश जिसकी पहचान इम्पॉसिबल थी क्योंकि चेहरा पूरी तरह से उतार दिया गया था। जैसे ही लूकस को फेस स्किनिंग की बात पता चलती है, वो सबकी बात अनसुनी कर खुद केस अपने हाथ में ले लेता है। तफ्तीश उसे एक बार तक ले जाती है जहाँ पॉल ने टोड नाम के आदमी का नाम लिया था। लूकस उसे पूछताछ के लिए ले जाना चाहता था, मगर हालात बेकाबू हो जाते हैं। वो आदमी जो हमेशा काम और लॉफुल रहता था, अब वन मैन आर्मी बन चुका था। भारी मुक्कों से वो सारे गुंडों को गिरा देता है और आखिरकार टोड से सच उगलवा लेता है। पता चलता है कि एक अंडरग्राउंड प्लास्टिक सर्जन है जो क्रिमिनल्स के लिए चेहरे बदलता है। विक्टिम्स की लाशें उसी के जरिए गायब होती थी। लूकस उसे ट्रंक में डालकर उसकी निशानदेही पर अंडरग्राउंड क्लिनिक पहुंचता है। वहाँ एक बेगुनाह औरत का चेहरा उतारने की तैयारी चल रही होती है। पास ही जार्स में कई इंसानी चेहरे तैर रहे होते हैं। ये देखकर लूकस फिर से रेज में चला जाता है। 2-3 पंचेस में सर्जन ढेर हो जाता है। वो गन निकालकर वहीं खत्म करने वाला होता है। तभी सर्जन की एक बात उसकी कॉन्शियंस को थोड़ी देर के लिए जगा देती है। वो उसे अरेस्ट कर पुलिस के हवाले कर देता है ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके, लेकिन सिस्टम फिर फेल हो जाता है। सर्जन अपने कनेक्शन से बच निकलता है और बेहिचक मेयर की पार्टी में नजर आता है। लूकस ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वो रेस्ट रूम में उसका पीछा करता है और फैसला कर लेता है कि अब कानून की किताब काफी नहीं।